नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टीयरिंग सिस्टम एंड फ्रंट एक्सल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्टीयरिंग के भाग हैं? ऑप्शन स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग शाफ्ट, डी है यह सभी। तो देखिए स्टीयरिंग के जो भाग के अंतर्गत आता है वह आपका स्टीयरिंग व्हील भी रहता है, स्टीयरिंग कॉलम भी रहता है, स्टीयरिंग शाफ्ट भी रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। दूसरा क्वेश्चन है, स्टीयरिंग रिडक्शन सिस्टम का गति अनुपात कितना होता है, यानी कि स्पीड रेशियो कितना होता है स्टीयरिंग रिडक्शन सिस्टम का। तो देखिए जो स्टीयरिंग रिडक्शन सिस्टम रहता है इसका जो स्पीड रेशियो का मान रहता है, यह रेशियो रहता है आपका 10:1 से 22:1 का। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सेक्टर शाफ्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सेक्टर शाफ्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वो रहता है कि पिटमैन शाफ्ट के भी नाम से भी जानते हैं, क्रॉस शाफ्ट के नाम से भी जानते हैं, रोलर शाफ्ट के भी नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, किसकी गति से पहिए घूमते हैं? ऑप्शन है रैक, पिनियन, दोनों, डी है कोई नहीं। तो जिसकी गति से पहिया घूमता है वह रहता है कि रैक भी रहता है और पिनियन, इन दोनों की सहायता से क्या होता है कि पहिया घूमता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दोनों। पांचवा क्वेश्चन है कि पावर स्टीयरिंग का प्रयोग किस टायर के साथ किया जाता है? ऑप्शन है हाई प्रेशर, लो प्रेशर, बैलून टाइप, इनमें से कोई नहीं। तो पावर स्टीयरिंग का प्रयोग जिस टायर के साथ किया जाता है वह रहता है बैलून टाइप। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बैलून टाइप। छठा क्वेश्चन है, जिसमें पावर ऑपरेटिंग असेंबली स्टीयरिंग गियर की एक भाग होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग, लिंकेज पावर स्टीयरिंग, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें पावर ऑपरेटिंग असेंबली स्टीयरिंग गियर की एक भाग होती है वह कहलाता है इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। छठा क्वेश्चन है, कैम्बर का मान कितने डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है 5 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री, 2 डिग्री। देखिए जो कैम्बर होता है इसका मान 2 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन है कि किंग पिन का झुकाव दोनों तरफ कैसा होता है? ऑप्शन है समान, असमान, कुछ भी, कोई नहीं। तो जो किंग पिन का झुकाव होता है यह दोनों तरफ क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, समान। नौवां क्वेश्चन है, यदि किंग पिन का झुकाव पीछे की तरफ हो तो कैस्टर का मान क्या होता है? ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, कांस्टेंट, डी है यह सभी। तो यदि किंग पिन का झुकाव पीछे की तरफ हो तो कैस्टर का जो मान होता है यह धनात्मक होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, धनात्मक। 10वां क्वेश्चन है कि गाड़ी मोड़ते समय पहिया डट 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 रहते हैं। देखिए गाड़ी मोड़ते समय पहिया क्या होता है कि टो आउट रहता है, तो टो आउट रहता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टो आउट। फ्रंट एक्सल बनाया जाता है, देखिए जो फ्रंट एक्सल रहता है यह हमारा फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फोर्ज स्टील। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गाड़ी मोड़ने के बाद उसे दिशा स्थिरता प्रदान करता है कौन? ऑप्शन है कैम्बर, कैस्टर, किंगपिन, डी है यह सभी। तो देखिए गाड़ी मोड़ने के बाद उसे जो दिशा स्थिरता प्रदान करता है वह आपका कैम्बर, कैस्टर और किंगपिन, यह सभी रहता है। यहाँ पे हमारे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से स्टीयरिंग का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है मोटर गाड़ी को रोकना, मोटर गाड़ी को मोड़ना, मोटर गाड़ी को भगाना, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो स्टीयरिंग का मेन कार्य होता है गाड़ी को मोड़ना रहता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि मोटर गाड़ी को मोड़ने का काम कौन करता है? स्टीयरिंग का कार्य होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी को किसका उपयोग करके मोड़ा जाता है? ऑप्शन स्टीयरिंग आर्म द्वारा, स्टीयरिंग गियर बॉक्स द्वारा, स्टीयरिंग व्हील द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी को जिसका उपयोग करके हम लोग मोड़ते हैं वह रहते हैं स्टीयरिंग व्हील द्वारा। हम लोग क्या करते हैं? मोटर गाड़ी को मोड़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी का अगला एक पहिया स्टीयरिंग व्हील द्वारा मुड़ता है जबकि दूसरा पहिया क्या होता है? देखिए तो जो मोटर गाड़ी का अगला एक पहिया स्टीयरिंग व्हील द्वारा मुड़ता है जबकि दूसरा पहिया क्या करता है कि टाई रॉड द्वारा
घूमता है, मुड़ता है। मोटर गाड़ी का जो अगला पहिया रहता है स्टीयरिंग व्हील द्वारा मुड़ता है, जबकि दूसरा पहिया जो रहता है वह आपका टाई रॉड द्वारा मुड़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घूम सकता है। तो मोटर गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील रहता है यह क्या होता है कि आपका 2 से 4 चक्कर घूम सकता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2 से 4 चक्कर घूम सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से स्टीयरिंग का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन है वर्म एंड सेक्टर, वर्म एंड व्हील, रैक एंड पिनियन, उपरोक्त सभी। तो स्टीयरिंग का जो प्रकार होता है वह आपका वर्म एंड सेक्टर भी रहता है, वर्म एंड व्हील भी रहता है, रैक एंड पिनियन भी रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है रैक और पिनियन स्टीयरिंग में क्या होता है। ऑप्शन है दांते कटी पट्टी, दांते कटी पट्टी व छोटा गियर, एक गियर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रैक और पिनियन स्टीयरिंग में क्या होता है आपका कि दांत कटी पट्टी व छोटा गियर होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दांते कटी पट्टी व छोटा गियर। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोलिक असिस्ट स्टीयरिंग की विशेषता है। ऑप्शन है मानव शक्ति कम लगती है, मानव शक्ति अधिक लगती है, मानव शक्ति नहीं लगती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाइड्रोलिक असिस्टर स्टीयरिंग का जो विशेषता होता है यह होता है कि मानव शक्ति जो रहता है यह आपका कम लगता है। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि मानव शक्ति कम लगती है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रैक तथा पिनियन का उपयोग करते हैं। तो देखिए जो रैक और पिनियन का उपयोग किया जाता है यह वृत्तीय गति को रेखीय गति में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैक और पिनियन का उपयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रिवर्सिबल स्टीयरिंग के लाभ या हानि हैं। तो देखिए रिवर्सिबल स्टीयरिंग के जो लाभ हानि होता है यह है कि सड़क के झटकों का प्रभाव पड़ता है इस पर। तो यही हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सड़क के झटकों का प्रभाव पड़ता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि इरिवर्सिबल स्टीयरिंग के लाभ या हानि हैं। तो इरिवर्सिबल स्टीयरिंग के जो लाभ हानि होते हैं यह रहता है कि सड़क के झटकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। रिवर्सिबल स्टीयरिंग में क्या होता है आपका सड़क के झटकों का प्रभाव पड़ता है, जबकि रिवर्सिबल स्टीयरिंग जो रहता है उसमें सड़क के झटकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्न में से कौन एक अच्छे स्टीयरिंग का गुण होता है। तो देखिए अच्छे स्टीयरिंग का गुण वही होता है जो मानव शक्ति कम लगे और ब्रेक का स्टीयरिंग पर प्रभाव ना पड़े और स्टीयरिंग सेल्फ सेंटर में रहे। यह गुण होना चाहिए एक अच्छे स्टीयरिंग का। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन है सही व्हील अलाइनमेंट होने से क्या होता है। आपने गाड़ी तेज चलती है, मोटर गाड़ी समान गति से चलती है, अगले पहिए समान रूप से घिसते हैं, पहिए शीघ्र घिसते हैं। तो सही व्हील अलाइनमेंट में क्या होता है आपका कि जो मोटर गाड़ी रहती है इसका समान गति से चलता है। तो सही व्हील अलाइनमेंट से होने से क्या होता है जो मोटर गाड़ी रहती है वह समान गति से चलती है। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हील अलाइनमेंट में निम्नलिखित में से सत्य है। ऑप्शन है कैम्बर एंगल, कास्टर एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन तथा टू इन, उपरोक्त सभी। तो व्हील अलाइनमेंट के लिए जो सत्य है यह कथन है कि कैम्बर एंगल, कास्टर एंगल और किंग पिन इंक्लिनेशन तथा टू इन यह सभी होगा आपको यहाँ पे डी आंसर करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन है कि धनात्मक कैम्बर एंगल होने से अगला पहिया कैसा दिखता है। ऑप्शन है आगे से बाहर की ओर, नीचे से बाहर की ओर, बिल्कुल सीधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो धनात्मक कैम्बर एंगल होने से क्या होता है कि जो अगला पहिया रहता है यह आपका आगे से बाहर की ओर दिखता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, आगे से बाहर की ओर दिखता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि व्हील अलाइनमेंट किसकी सहायता से चेक किया जाता है। ऑप्शन है रेडियस गेज द्वारा, वर्क टेबल द्वारा, टर्न टेबल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो व्हील अलाइनमेंट रहता है इसे हम लोग जो चेक करते हैं उसे हम लोग टर्न टेबल के द्वारा हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टर्न टेबल द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से स्टीयरिंग हार्ड होता है। ऑप्शन है अधिक हवा के कारण, अधिक ग्रीस के कारण, इंजन की कम स्पीड के कारण, उपरोक्त सभी। तो जिस कारण से स्टीयरिंग हार्ड होता है वह होता है आपका कि अधिक हवा के कारण भी होता है, अधिक ग्रीस के कारण भी होता है और इंजन की कम स्पीड के कारण होता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से स्टीयरिंग में फ्री प्ले आती है। ऑप्शन है टायर घिसने के कारण, स्टीयरिंग हार्ड होने के कारण, स्टीयरिंग के भाग ढीले होने के कारण, डी है ए और बी दोनों। तो जिस कारण से स्टीयरिंग में फ्री प्ले आती है वह हो रहता है आपका कि टायर घिसने से
सॉरी, यहाँ पे आता है स्टीयरिंग के भाग ढीले होने के कारण आता है। जो स्टीयरिंग में फ्री प्ले आती है वह स्टीयरिंग के भाग ढीले होने के कारण आता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग लिंक रॉड का दूसरा नाम क्या होता है। तो देखिए स्टीयरिंग लिंक रॉड का जो दूसरा नाम होता है वह ड्रैग लिंक होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा ड्रैग लिंक। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग रैक एंड पिनियन में होता है। देखिए रैक और पिनियन में जिसका उपयोग किया जाता है वह रहता है स्पोक रॉड। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा स्पोक रॉड। कैम्बर निम्न में से क्या हो सकता है। ऑप्शन है पॉजिटिव या निगेटिव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कैम्बर होता है ये हमारा पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है चार पहिया वाले वाहन की स्टीयरिंग की बनावट इस तरह होती है कि अगला पहिया क्या होता है। तो देखिए चार पहिया वाले वाहन की स्टीयरिंग की बनावट इस तरह से होती है कि अगला पहिया आपका बिना स्लिप हुए घूमते हैं, बिना स्लिप हुए घूमते हैं। यहाँ पे ए आंसर करेक्ट होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रंट एक्सल इनमें में से किसका बनाया जाता है। तो देखिए जो फ्रंट एक्सल होता है ये आपका 10.4% आपका कार्बन रहता है और 1.3% आपका निकल रहता है। इन्हीं से मिलकर बनाया जाता है आपका फ्रंट एक्सल। 35 नंबर क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग लिंकेज किसे कहते हैं। तो देखिए जो स्टीयरिंग लिंकेज रहता है इसे हम लोग बोलते हैं कि अगले पहिए और स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बीच विभिन्न कड़ियों के जोड़ को स्टीयरिंग लिंकेज कहते हैं। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वर्म किस प्रकार का होता है। तो देखिए जो वर्म का आकार होता है यह होता है आपका गोलाकार। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा गोलाकार। 37 नंबर क्वेश्चन है कि रिवर्सिबल स्टीयरिंग क्या होता है। तो जो रिवर्सिबल स्टीयरिंग होता है यह आपका हानिकारक होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हानिकारक। 38 नंबर क्वेश्चन है गाड़ी ओवर स्टीयर करने का तात्पर्य होता है। तो देखिए जो गाड़ी होता है इसको ओवर स्टीयर करने का तात्पर्य होता है कि ड्राइवर गाड़ी जितना अधिक मोड़ना चाहता है उससे अधिक अगर मुड़ती है तो यह आपका ओवर स्टीयर होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जब स्लिप कोण पीछे की तरफ कम होती है तो गाड़ी क्या करेगी। तो जब स्लिप कोण पीछे की तरफ कम होती है तो क्या होगा कि अंडर स्टीयर करती है। तो गाड़ी आपका क्या करेगा अंडर स्टीयर कब करेगा जब स्लिप कोण पीछे की तरफ कम होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है जब कैम्बर बाहर की तरफ होता है तो कैम्बर का मान क्या होगा। ऑप्शन है धनात्मक ऋणात्मक उदासीन उनमें से कोई नहीं। तो जब कैम्बर बाहर की तरफ होता है तो कैम्बर का मान क्या होता है आपका धनात्मक होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा धनात्मक। 41 नंबर क्वेश्चन है जब कैम्बर अंदर की तरफ होता है तो कैम्बर का मान क्या होगा। देखिए अब बाहर की तरफ हम लोग पढ़े हैं, बाहर की तरफ रहेगा तो धनात्मक और अगर अंदर की तरफ है तो यह आपका ऋणात्मक होगा। निम्न में से किसका प्रयोग हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में किया जाता है। ऑप्शन है स्नेहक तेल, पानी, पेट्रोल, सरसों का तेल। तो जिसका प्रयोग हम लोग हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में करते हैं वह रहता है स्नेहक तेल। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा स्नेहक तेल। आधुनिक गाड़ियों के किंग पिन झुकाव का मान कितना होता है। तो आधुनिक गाड़ियों को जो किंग पिन होता है उसका जो झुकाव होता है यह झुकाव होता है आपका 4 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है किंग पिन के शीर्ष पीछे की तरफ होता है तो कैस्टर का मान होता है। ऑप्शन है धनात्मक ऋणात्मक दोनों ए और बी सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो किंग पिन के पीछे शीर्ष पीछे की तरफ होता है तो कैस्टर का मान क्या होता है आपका धनात्मक होता है। किंग पिन का शीर्ष अगर आगे की तरफ हो तो कैस्टर का मान आपका क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक गाड़ियों में कैस्टर एंगल कितना होता है। तो देखिए जो आधुनिक गाड़ियाँ होती हैं मॉडर्न गाड़ियाँ होती हैं इनमें जो कैस्टर एंगल का मान होता है इस एंगल का मान 2 से 8 डिग्री तक होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 2 से 8 डिग्री। 47 नंबर क्वेश्चन है जब गाड़ी मोड़ी जाती है तो फ्रेम के साथ तथा अगले पहिए के कोणों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं टो आउट बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा टो आउट। 48 नंबर क्वेश्चन है धनात्मक कैस्टर के लिए अगले पहिए की अवस्था क्या होगी। ऑप्शन है टो आउट, टो इन, टो कप, टो हब। तो धनात्मक कैस्टर के लिए जो अगले पहिए की अवस्था होती है यह आपका टो इन होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा टो इन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में फ्रंट एक्सल के साथ किस पहिए को जोड़ा जाता है। ऑप्शन है पिछला पहिया, अगला पहिया, पिछला अगला पहिया, इनमें से कोई नहीं।
तो मोटर गाड़ी में फ्रंट एक्सल के साथ हम लोग जो पहिया जोड़ते हैं वह आपका अगला पहिया रहता है। तो यहाँ पे हमारे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा अगला पहिया। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी का अगला भार कौन सहन करता है। ऑप्शन है गियर, पहिया, क्रैंकशाफ्ट, एक्सल, बीम। तो मोटर गाड़ी का जो अगला भाग होता है, अगला भार होता है, इसको जो सहन करता है वह आपका एक्सल बीम करता है। मोटर गाड़ी का अगला भार जो रहता है वह आपका एक्सल बीम सहन करता है। और फ्रंट एक्सल का भाग क्या है आपको बताना है 51 नंबर क्वेश्चन में। तो फ्रंट एक्सल का जो आपका गन मेटल बुश भी होता है, किंग पिन भी होता है, थर्स्ट बीयरिंग भी होता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बियरिंग का प्रयोग फ्रंट एक्सल के लिए किया जाता है। आपने बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, थर्स्ट बियरिंग, उपरोक्त सभी। तो जिस बियरिंग का प्रयोग फ्रंट एक्सल के लिए किया जाता है वह आपका थ्रस्ट बियरिंग रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग। 53 नंबर क्वेश्चन है, स्टब एक्सल के लिए निम्न में से किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है रोलर बियरिंग, दो बाल बियरिंग, दो टेपर रोलर बियरिंग, बुश बियरिंग। तो स्टब एक्सल के लिए हम लोग जो बियरिंग यूज करते हैं वह बियरिंग रहता है दो टेपर रोलर बियरिंग। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा दो टेपर रोलर बियरिंग। 54 नंबर क्वेश्चन है, फोर व्हील ड्राइव में इंजन की शक्ति को कहाँ ट्रांसमिट की जाती है। ऑप्शन अगले पहिए को, पिछले पहिए को, अगले पिछले पहिए को, इनमें से कोई नहीं। तो फोर व्हील ड्राइव में इंजन की शक्ति को हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं यह अगले पिछले पहियों, अगला पिछले पहियों को करते हैं ट्रांसमिट। 55 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी गाड़ियों के स्टीयरिंग कितने चक्कर घूम सकता है। तो जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उसमें जो स्टीयरिंग का जो चक्कर रहता है यह घूम सकता है आपका 4 से 5 चक्कर घूम सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि गाड़ी को कम दूरी में मोड़ने के लिए किस स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हाइड्रोलिक असिस्ट, पावर स्टीयरिंग, रिवर्सिबल, ए और बी दोनों। तो गाड़ी को कम दूरी में मोड़ने के लिए हम लोग जिस स्टीयरिंग का प्रयोग करते हैं वह हमारा हाइड्रोलिक असिस्ट और पावर स्टीयरिंग दोनों होता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा ए और बी दोनों। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पहिए की फिटिंग के दौरान कुछ कोण देना क्या कहलाता है। तो पहियों की फिट ऑप्शन है व्हील फिटिंग, व्हील अलाइनमेंट, सेल्फ अलाइनमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो पहिए की फिटिंग के दौरान जो कुछ एंगल हम लोग देते हैं ये कहलाता है आपका व्हील अलाइनमेंट कहलाता है। तो यही हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा व्हील अलाइनमेंट। कैम्बर एंगल का मान कितना होता है। तो आपको पता होगा कि जो कैम्बर एंगल का मान होता है ये आपका 2 डिग्री से कम होता है। टो इन तथा टो आउट के लिए निम्न में से कौन सा मान सही है। तो देखिए जो टो इन तथा टो आउट के लिए जो कथन सही है यह कथन है आपका कि 1 mm से लेकर 5 mm तक होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, टो इन को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अगर आपको टो इन को मापना है तो इसके लिए हम लोग टेलीस्कोपिक टो इन गेज का प्रयोग करते हैं। नाम से स्पष्ट, अगर टो इन को मापना है तो हम लोग टेलीस्कोपिक टो इन गेज का प्रयोग करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर वाहन के किंग पिन में कैस्टर एंगल के लिए सही मान कितना होता है। तो कैस्टर एंगल के लिए जो सही मान रखा जाता है यह होता है आपका 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक मोटर वाहन के किंग पिन में कैस्टर एंगल का मान रखा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार के लिए स्टीयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो जिस कार के लिए स्टीयरिंग का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपको वाहन को मोड़ने के लिए हम लोग स्टीयरिंग का उपयोग करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टब एक्सल का कार्य क्या होता है। तो स्टब एक्सल का जो कार्य होता है यह रहता है कि इसके साथ अगले पहिए जुड़े रहते हैं। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि स्टब एक्सल का कार्य इसके साथ अगले पहिए जुड़े रहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रंट एक्सल का भाग नहीं है। ऑप्शन है थ्रस्ट बेरिंग, गन मेटल बुश, ट्रूसाइट, किंग पिन। जो फ्रंट एक्सल का देखिए आप भाग क्या क्या होता है कि आपका थ्रस्ट बेरिंग भी होता है, गन मेटल बुश भी होता है, किंग पिन होता है, लेकिन ट्रूस्टाइट नहीं होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा कि फ्रंट एक्सल का भाग नहीं है ट्रूस्टाइट। स्टब एक्सल को किस धातु से बनाया जाता है। ऑप्शन है तांबा, स्टील, एल्युमिनियम, लकड़ी। तो जो स्टब एक्सल रहता है यह बनाया जाता है आपका स्टील का। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्टील का बनाया जाता है स्टब एक्सल। 66 नंबर क्वेश्चन है कि गाड़ी को सामने से देखने पर टायर के मध्य रेखा तथा उदग्र रेखा के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है किंग पिन का झुकाव, कैम्बर ट्रीड झुकाव।
तो गाड़ी को सामने से देखने पर टायर की मध्य रेखा तथा उदग्र रेखा के बीच का जो एंगल होता है इसे हम लोग बोलते हैं कैम्बर बोलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग व्हील और ड्रॉप आर्म का गियर अनुपात कितना होता है। तो स्टीयरिंग व्हील और ड्रॉप आर्म का जो गियर रेशियो होता है यह आपका 16:1 के अनुपात में रहता है। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, 16:1 के अनुपात में रहता है। पावर स्टीयरिंग में प्रेशर लाइन का खुलना एवं बंद होना क्या होता है। तो पावर स्टीयरिंग में प्रेशर लाइन का खुलना एवं बंद होना होता है, यह रहता है आपका स्टीयरिंग कॉलम के टॉर्सन के कारण। 69 नंबर क्वेश्चन है भारी या बड़े वाहनों में कैस्टर रखा जाता है। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, उदासीन। तो जो भारी वाहन होते हैं उसमें हम लोग कैस्टर को ऋणात्मक रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक। 70 नंबर क्वेश्चन है क्रॉस शाफ्ट लगा होता है। देखिए जो क्रॉस शाफ्ट रहता है इसे हम लोग लगाते हैं सेक्टर के साथ, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्रॉस शाफ्ट को हम लोग सेक्टर के साथ लगाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग नकल के साथ जुड़ा होता है। तो स्टीयरिंग नकल के साथ हमारा बॉल ज्वाइंट जुटा रहता है, तो स्टीयरिंग नकल के साथ जुड़ा होता है बॉल ज्वाइंट। टायर घिसने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो देखिए टायर घिसने का मुख्य कारण हो सकता है आपका कैम्बर। स्टीयरिंग नकल लगा होता है, तो जो स्टीयरिंग नकल होता है ये आपका रिवर्स इलियाड एक्सल पे लगा होता है। स्टीयरिंग बॉक्स है, तो देखिए स्टीयरिंग बॉक्स क्या है, ऑप्शन है वर्म और सेक्टर, वर्म और नट, वर्म और रोलर, डी है यह सभी। तो स्टीयरिंग बॉक्स जो होता है यह वर्म और सेक्टर भी रहता है, वर्म और नट भी रहता है, वर्म और रोलर भी रहता है। यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। स्टीयरिंग लिंकेज में साधारणतः किस प्रकार के रखरखाव की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है टाई रॉड एडजस्टमेंट, लुब्रिकेशन, बॉल ज्वाइंट बदलाव, डी है यह सभी। तो स्टीयरिंग लिंकेज में साधारणतः हम लोग क्या करते हैं, टाई रॉड एडजस्टमेंट के रखरखाव की आवश्यकता होती है, तो टाई रॉड एडजस्टमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग पंप को ऊर्जा किस माध्यम से प्राप्त होता है। ऑप्शन है चेन ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव, डी है यह सभी। तो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग पंप को जो ऊर्जा मिलती है यह ऊर्जा मिलता है आपका बेल्ट ड्राइव के माध्यम से। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बेल्ट ड्राइव। स्टीयरिंग पंप किसकी सहायता से काम करता है। ऑप्शन है कैम्प शाफ्ट, विद्युत क्रैंक शाफ्ट, डी है यह सभी। तो जो स्टीयरिंग पंप होता है यह हमारा क्रैंक शाफ्ट की सहायता से काम करता है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यानी कि टीसीएस संबंधित है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो सिस्टम रहता है यह हमारा टार्क से रिलेट करता है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टार्क। 79 नंबर क्वेश्चन है बॉल ज्वाइंट प्रयोग होता है। ऑप्शन है टाई रॉड में, कॉलम में, नकल में, इनमें से कोई नहीं। तो बॉल ज्वाइंट जो प्रयोग होता है यह हमारा टाई रॉड में होता है, यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है टाई रॉड में बॉल ज्वाइंट प्रयोग होता है। ऑप्शन है ध्वनि कम करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, ताकि आसानी से घूम सके, स्पीड बढ़ाने के लिए, डी है यह सभी। तो टाई रॉड में हम लोग जो बॉल ज्वाइंट प्रयोग करते हैं या घर्षण कम करने के लिए करते हैं, ताकि आसानी से यह क्या हो, घूम सके। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हमारा क्या होता है 80 क्वेश्चन खत्म होता है स्टीयरिंग सिस्टम और फ्रंट एक्सल का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे आप वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये टोटल आपका हिंदी में था, लेकिन आपकी बार जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।